लंदन पहुंचते ही डॉक्टर अंबेडकर लॉर्ड सेडिनहम को धन्यवाद देने के लिए उनके निवास पर गए। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, लंदन पहुंचते ही डॉक्टर अंबेडकर लॉर्ड सेडिनहम को धन्यवाद देने के लिए उनके निवास पर गए। जब लॉर्ड सेडिनहम को ये मालूम हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा अध्ययन के लिए ही लंदन आए हैं, तब वे बड़े ही प्रसन्न हुए। डॉक्टर अंबेडकर ने ग्रेज इन में अपना नाम बैरिस्टरी के लिए लिखवा लिया और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में फिर अधूरे खोज के काम को पूरा करने में जुट पड़े। लंदन में इस बार डॉक्टर अंबेडकर का जीवन बड़ा ही कृपण जीवन था। डॉक्टर अंबेडकर के पास इतना अधिक पैसा नहीं था कि वे छोटा हजारी और बड़ा हजारी खाएं। वे सुबह के वक्त पेट भरकर नाश्ता कर लेते और शाम तक कुछ भी न खाते। सुबह के खाए वे शाम को ही फिर खाते और इसके बाद वे फिर अध्ययन में लग जाते। डॉक्टर अंबेडकर इसी प्रकार बड़ी कृपणता के साथ अपना जीवन लंदन में बिताए थे। बड़ी लंदन जहां जाकर अधिकतर विद्यार्थी मौज उड़ाते हैं और साथ ही आराम के साथ अध्ययन भी, वहीं लंदन का अंबेडकर के लिए एक सोना सा स्थान बन गया। इस बार डॉक्टर अंबेडकर इधर उधर कहीं न जाते और केवल अध्ययन में ही अपना सारा समय लगाते। किसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी पूरी हुई। इन्हीं दिनों डॉक्टर साहब बैरिस्टरी का कोर्स भी पूरा कर चुके थे। चाहते हुए डीएससी और बैरिस्टरी की डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर का दिल विद्या अध्ययन से नहीं भरा। उन्होंने ये अच्छा समझा कि कुछ दिन जर्मनी में रहकर भी अध्ययन करें और जर्मनी के किसी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से ज्ञान की डिग्री प्राप्त करें। अतः डॉक्टर अंबेडकर लंदन से जर्मनी के लिए रवाना हो गए। वैसे तो जर्मनी में संसार के बहुत से प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र पर ही कुछ और खोज का काम करना चाहते थे। अतः डॉक्टर अंबेडकर ने बान विश्वविद्यालय को ही चुना। ये विश्वविद्यालय जर्मनी में अर्थशास्त्र और भूगोल के लिए सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। सन 1922 तक डॉक्टर अंबेडकर इस विश्वविद्यालय में रिसर्च करते रहे। जब हम ये सुनते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जर्मनी में प्रोफेसरी का भी कार्य किया तो हमारा मान गर्व से फूला नहीं समाता। और जब हम ये सुनते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जर्मनी में संस्कृत देव भाषा के प्रोफेसर रहे, तब तो हम गर्व से फूले नहीं समाते। हमें ये स्मरण होगा कि डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत पढ़ना चाहते थे, तब घमंडी ब्राह्मणों ने इन्हें केवल इसलिए संस्कृत नहीं पढ़ने दिया था क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर एक अछूत थे और संस्कृत भाषा केवल आर्यों अर्थात सवर्ण हिंदुओं के लिए ही रिजर्व थी। बाध्य होकर डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत के स्थान पर फारसी पढ़नी पड़ी थी। डॉक्टर अंबेडकर बड़ी ही अच्छी जर्मन भाषा जानते हैं। वे जब जर्मन भाषा में जर्मन के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाते तब सभी विद्यार्थी बड़े ही ध्यान से पढ़ते। कौन जानता था कि जर्मनी को संस्कृत पढ़ाने वाले डॉक्टर अंबेडकर एक दिन अछूतों को भी संस्कृत बनाने का बीड़ा उठाएंगे। दुर्भाग्यवश 1923 में जर्मनी के सिक्के मार्क का मूल्य अधिक बढ़ गया
1 मार्क करीब 12 आने का होता है। सन 1923 में मार्क का मोल बढ़कर करीब ₹1.5 हो गया। डॉक्टर अंबेडकर के पास गिने गिनाए रुपए थे, अतः लाचार होकर उन्हें जर्मनी छोड़कर आना पड़ा। ऐसी भी भाग्य की क्रूरता। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, जय भीम, नमो बुद्धाय।